हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात किया था। उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये आइडेंटिटी फंक्शन जितना इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब कि अगर y बराबर जो एफ एक्स हम देंगे, एफ एक्स जब हम देंगे तो x के बराबर ही आना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये y बराबर एफ एक्स होता है, तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर x होना चाहिए। जिसका मतलब हुआ कि y बराबर x होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। y बराबर x कहने का मतलब है कि जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट हमको मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें जो x इनपुट हमने जो भी दिया, जैसे ये फंक्शन है, ये है आइडेंटिटी फंक्शन को एक सेट a है। अब इसको भी हम मान ले ये सेट ए से ए में ही करेंगे, ए से ए में ही करेंगे, जिसमें से x जो है वो बिलोंग करेगा ए से और y भी बिलोंग करेगा ए से, और यहाँ y बराबर x बराबर रहेगा, तब इस तरह के हम फंक्शन को कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें डोमेन ऑफ f रहेगा, जो इसका जो डोमेन रहेगा, डोमेन हम जो पुट करेंगे और वही रेंज हो जाएगा। तो इसमें कहेंगे ये आइडेंटिटी फंक्शन में कहेंगे कि डोमेन ऑफ इस फंक्शन का डोमेन रहेगा वही इस फंक्शन का रेंज बन जाएगा, RNG रेंज बन जाएगा, वही फंक्शन का रेंज बन जाएगा, तब हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन को IDA, इस तरह से डिनोट करते हैं। IDA आइडेंटिटी फंक्शन का डिनोट इसको इस तरह से करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ये हमने देख लिया कि आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट निकलेगा, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे इसका ग्राफ होगा y बराबर x, जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा y बराबर x का, और इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ये हम इसमें ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा, मतलब इस तरह का ग्राफ होगा। ये इसका y बराबर x का ये ग्राफ होगा, y बराबर x का ये ग्राफ होगा, y बराबर x का ये ग्राफ होगा। तो हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन को मैथमेटिक्स में जो डिफिनेशन है उसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करते हैं। हम लोग इसका देख लिए कि y बराबर x को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। जो भी इसका डोमेन रहेगा, जो भी इनपुट डालेंगे वही इसका रेंज मिलेगा, वही आउटपुट मिलेगा। जो डोमेन भी देख रहे हैं इसका रियल नंबर है, और आउटपुट जो है रेंज है वो भी रियल नंबर है। जो इनपुट का सेट है वो भी रियल नंबर है, और आउटपुट का जो भी सेट है रेंज जो है वो भी रियल नंबर है। तो R टू R है, मतलब इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए सेट हम फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए लिया, हमने फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए लिया, जो कि रियल नंबर का सबसेट है, जो कि रियल नंबर का सबसेट है। द फंक्शन एफ फ्रॉम, ये लेंगे ए टू ए, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए, इसको इस तरह से लिखेंगे कि एफ फंक्शन सच दैट, इसको R टू R कहेंगे, रियल टू रियल, R टू R बाई, ये किस तरह से रिलेटेड रहेगा, y बराबर एफ एक्स, इस तरह से रिलेटेड है, y बराबर एफ एक्स, या ये भी x के ही बराबर है, y बराबर एफ एक्स बराबर x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन करेंगे। ये द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए
इज डिफाइंड बाय इसको इसका लिख रहे हैं डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सेट ए is called the identity function of a इसको हम डिनोट करेंगे ID आइडेंटिटी फंक्शन का ID ए इस तरह से डिनोट करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी इनपुट डालेंगे वही आउटपुट मिलेगा, जो भी इनपुट डालेंगे वही। जैसे इसमें हमने x में जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं, x जो भी रियल नंबर डालेंगे y भी उतना ही मिलेगा, x जो भी रियल नंबर डालेंगे y भी उतना ही मिलेगा। तो इसका ग्राफ होगा y बराबर x, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। तो ये इसका आइडेंटिटी फंक्शन ए का जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा। अब जो भी अभी इसका मैं मतलब कि हम इस तरह से करेंगे कि हमने जैसे एक ग्राफ लिया, कुछ ए रेंज तक लेते हैं, या डोमेन का जो इंटरवल है वो ए में रहता है, डोमेन का जो इंटरवल है जो वो ए में रहता है, तब उसका जो सेम मिलेगा। जैसे अगर हम इसी ग्राफ को और हम यहाँ छोटा सा बनाते हैं, ये ग्राफ है, अगर हम मान लीजिए यहाँ से अगर ये हम इनपुट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम, यहाँ से हमने लिया ए इनपुट लिया, जो भी लिया हमने एक्स एक्सिस पर हमने ए इनपुट लिया, ये वाई एक्सिस है, तो ये इतना ही जो मिलेगा, वाई इनपुट भी सेम मिलेगा, ये इनपुट मिलेगा, ये वाई इनपुट मिलेगा। वाई कहने का मतलब जितना एक्स लेंगे वो इतना ही वाई मिलेगा, ये वाई मिल रहा है, जो एक्स लेंगे वही वाई मिलेगा। तो इस तरह से जाएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, ये ए सेट हुआ, ये यहाँ से रियल नंबर का सबसेट है, ये जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। तो जो y भी जो मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा दोनों का, x और y का जो इंटरसेक्शन जो मिलेगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ हुआ। तो ये इंटरवल है, ये से यहाँ तक ये ए सेट का इंटरवल है, जिसमें से इसका वैल्यू मिला है, वाई का जो वैल्यू मिला है, ये यहाँ से इतना मिला है, जो एक्स का जो मिला है तो वाई का मिला है। तो ये इंटरसेक्शन है, इसका एक पार्ट है, इंटरवल ये दिखा रहा है ये का। तो हेयर यहाँ पर ए इज टू बी सपोज्ड एज इंटरवल, ए इज सपोज्ड एन इंटरवल, ये इंटरवल के रूप में इसको दिखाया गया है। इसमें इधर हो जाएगा y डैश हो जाएगा और x डैश हो जाएगा निगेटिव x एक्सिस के तरफ। तो इस तरह के हम फंक्शन को कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ हमने देखा यहाँ से कि जो भी एक रखेंगे तो एक वैल्यू होगा, दो रखेंगे दो होगा, तीन रखेंगे तीन रहेंगे, जो जितना वैल्यू रखेंगे 0.001 लिखेंगे तो y भी 0.001 हो जाएगा। जितना रखेंगे, जो भी x का इनपुट रखेंगे वही आउटपुट निकल जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। यहाँ सेट से देख रहे हैं वेन डायग्राम से कि ये में जो भी इनपुट डालेंगे y सेम इनपुट आउटपुट निकालेगा। जो इनपुट डाला हमने y भी सेम मतलब इनपुट डालेगा। इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट मेंबर है पूरा, या इसका रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। तो ये कहीं भी जो रहेगा, इसका रेंज जो रहेगा, ये डोमेन जो रहेगा वही रेंज हो जाएगा, डोमेन रहेगा वही रेंज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब y बराबर x को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, कारण कि x का जो भी इनपुट दे रहे हैं y का भी वही इनपुट मिल रहा है। तो हम लोग देखें कि y बराबर fx इसको कहते हैं। जैसा डिफिनेशन में लिखा हुआ है, फिर से हम उसको देखिए कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे जो कि रियल नंबर के बिलोंग करेगा या रियल नंबर का सबसेट रहेगा। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए, फंक्शन जो है रियल टू रियल बाई वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए। इसका आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग इसको कहेंगे।
तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इसका बारे में वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसको और थिंक कीजिए कि ये आइडेंटिटी फंक्शन का रियल तो हमने ये बोला है कि x का जो भी इनपुट मिलेगा वही आउटपुट इसको देगा। तो इसका ग्राफ होगा y बराबर x होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग और कुछ देखेंगे, पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।